Assalamu alaikum students. I am senior teacher of English at Young Scholar School. Today I am going to brief you about summer vacations homework so that you can do your homework neatly and properly, because marks of this summer task will be included in first term exam. So students, this is 6th class homework. इस पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं मौसम गर्मा के होमवर्क के हवाले से, इन इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ये समर वेकेशन होमवर्क के जो मार्क्स शीट्स पे दी गई है, डेट शीट हमारी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स की। इंग्लिश ए और इंग्लिश बी के होमवर्क के हवाले से मैं डिटेल्स आपको बताऊंगी। यूनिट 1 एंड 2 डिक्टेशन, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, बुक पेज 19, एक्टिविटी 2 पेज 20, एक्टिविटी 3 पेज 21, राइट अ पैराग्राफ ऑन निशान हैदर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। यूनिट 3 वर्ड मीनिंग, बुक पेज 28, एक्टिविटी 1, क्वेश्चन आंसर। यूनिट 4 डिक्टेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, बुक पेज 39, सेंटेंसेस। यूनिट 1 ट्रांसलेशन कंप्लीट। उसके बाद इंग्लिश बी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब 1 to 50, राइट टू फादर, राइट अ लेटर टू फादर फॉर मनी, लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर गिफ्ट। एसेज में मॉर्निंग वॉक, अल्लामा इकबाल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्सरसाइज 1 to 4। आप इन एक्सरसाइजेज में से पहले 5-5 सेंटेंसेस करेंगे, हर एक्सरसाइज में से 5 सेंटेंस आप लेंगे। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं। इसमें से फर्स्ट टॉपिक इज़ ईद उल अज़हा एंड मुस्लिम, और सेकंड टॉपिक इज़ वेकेशंस मेमोरीज, हाउ डिड आई स्पेंड माय समर वेकेशन। इन दोनों टॉपिक्स में आपने तकरीबन 200 अल्फाज पे मुश्तमिल एसेज लिखने हैं। क्रिएटिव राइटिंग के बाद हमारी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड, इसमें अनसीन हमारे पास टेंसेस के सेंटेंसेस दिए गए हैं। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश एंड आल्सो कन्वर्ट दीज इनटू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। इसमें आपने ये जो 5-5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, इन टेंसेस के आपने इन्हीं सेंटेंसेस, जैसे ये पहला सेंटेंस है, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है। इसी सेंटेंस को आपने फिर नेगेटिव में करना है, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं करता हूँ। इसके बाद आपने इसे इंटरेक्टिव में करना है, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। और इसके बाद जो आप इंटरेक्टिव प्लस नेगेटिव में, क्या मैं सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं करता हूँ। इसी तरह ये तीनों टेंसेस के आप ये जो 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डू योर होमवर्क नीटली एंड प्रॉपरली। एज़ यू नो कि योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स, हम इसमें ये सारे आपके जितने भी इसका मार्क्स होंगे वो ऐड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि समर वेकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं, और समर वेकेशंस का जो होमवर्क है वो उसके बारे में आज मैं आपको गाइड करूँगा। मैं यंग स्कॉलर स्कूल में मैथ्स का टीचर हूँ, और यहाँ पे हम 6th क्लास के मैथ्स की बात कर रहे हैं। 6th क्लास में जो समर वेकेशन होमवर्क आपको मिला है बेटा, आपने ये भी याद रखना है कि इस होमवर्क के मार्क्स जो हैं वो आपको जो फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ लग के आएंगे, तो ये आपने ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैथ्स की जो एक्सरसाइज 1.1 है यूनिट 1 की, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 6 पे, ये ऊपर स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपने सॉल्व करना है। या ऑलरेडी आपको रजिस्टर पे सॉल्व करवाया हुआ है। इसी तरह ये एक्सरसाइज 1.2 है, इसके नीचे इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही करने हैं, ये भी आपके रजिस्टर्स पे हुए हैं, जो होमवर्क वाला रजिस्टर है। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है आपकी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ओनली जो है वो वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन हमने किया था क्लास में, ये वही करना है आपने। फिर उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट हो जाता है। यूनिट 2 में आपने एक्सरसाइज 2.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो पार्ट्स आपको गिवन हैं, ये वाले पार्ट्स आपने करने हैं, सारे पार्ट्स नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 2 के भी यही पार्ट्स आपने करने हैं। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये सारे करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 है आपकी। एक्सरसाइज 2.2 में यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर
1 से लेके 6 तक सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। एक्सरसाइज 2.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो गिवन पार्ट्स हैं ये आपने करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के भी ये गिवन पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के गिवन पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के भी गिवन कुछ पार्ट्स हैं, ये आपने यही पार्ट्स करने हैं, सारे पार्ट्स नहीं करने। उसके बाद आ गई आपकी एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में भी इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले जो पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं यही आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के और 3 के भी जो गिवन पार्ट्स हैं वही आपने करने हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 2। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट नंबर 6 है, उसके आगे से A, C और E पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद 7 के B, D और F हैं और इसी तरह 8 के B, C और D हैं। ये वाले पार्ट्स आपने करने हैं। उसके बाद आपका बच्चों यूनिट 3 स्टार्ट हो जाता है। यूनिट 3 में आपने एक्सरसाइज 3.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सारे करने हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ इसमें थोड़े से लॉन्ग भी हैं, ये मिक्स हैं, तो ये आपने सारे ही करने हैं। ये आपको क्लास में करवाए हुए हैं, आपने उधर से देख के कर लेने हैं। कोशिश करें कि ज़ुबानी प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आपको कहीं से हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप अपने रजिस्टर से भी देख सकते हैं और ट्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप स्कूल के व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। 2, 3, 5, 4, 5 एंड 6 तक ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद आपके आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपका जो काम है उससे रिलेटेड ही हैं। जो आपने स्कूल में क्लास में क्वेश्चंस किए हुए हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये थोड़े से कंसेप्चुअल हैं, आपको इसको समझ के करना पड़ेगा। आप अपने रजिस्टर पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख के कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आपको ट्यूटर की हेल्प लेनी पड़े वहाँ से हेल्प ले लें। फिर भी आपको ना समझ आए तो आप स्कूल के व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM वाले हैं। ये जो लास्ट में हमने एक्सरसाइज की है ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैंने आपको इसमें गाइड किया था कि जब भी ग्रेटेस्ट का आएगा लफ्ज़ तो आपने इसमें HCF फाइंड करना है, और जब भी लोएस्ट या लीस्ट का लफ्ज़ आएगा तो आपने LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये आपने उसी तरह से करने हैं। तो ये सारा काम है बेटा आपका छुट्टियों का। और उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ मॉडल्स दिए हैं और चार्ट्स दिए हैं, ये भी आपने बनाने हैं साथ। ये जो चार्ट है बेटा इसमें पहले आपने जो वॉल चार्ट होते हैं वो लेना है, कोई भी किसी भी कलर का आप ले सकते हैं, लाइट कलर कोशिश कीजिएगा। और उसके ऊपर ये खूबसूरत सी करके आपने ये पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, इन पे ये डेफिनेशंस हैं, ये आपने अच्छी सी करके लिखनी है। फिर दूसरा जो वॉल चार्ट है उस पर आपने LCM और HCF की जो प्रॉपर्टीज़ हैं पेज नंबर 30 पे बुक के, वो भी आपने लिखनी है। और इसके अलावा ये मैथ्स के जो मॉडल्स हैं ये वर्किंग मॉडल्स हैं बेटा, ये आपको यहाँ पे गाइड किया गया है कि आपने स्क्वायर मशीन का मॉडल बनाना है, कार्डबोर्ड, कलर शीट या किसी भी और जो मटेरियल है उससे आप ये बना सकते हैं। और दूसरा मॉडल जो है वो फैक्टर ट्री मेथड पे है, और ये कार्डबोर्ड या किसी भी और चीज़ से आप ये बना सकते हैं। इनकी वीडियोस भी बाकायदा आपको सेंड कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। जी बेटा आपने काम लाजमी करना है। दोबारा आपको बता दें कि इनके मार्क्स जो हैं वो फ़र्स्ट टर्म के जो रिज़ल्ट है उसके साथ लगेंगे। मज़ीद किसी भी मालूमात के लिए आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज या रिटर्न में मैसेज कर सकते हैं। और इस तरह आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप किसी भी टाइम वो मैसेज करके आप हमसे स्कूल से हेल्प ले सकते हैं। I am your science teacher at Young Scholar School. Today we will discuss how to do summer vacations homework of class 6. First of all students note this thing कि इस homework के proper marks include हैं आप लोगों के first term exams में, तो काइंडली आप लोगों ने इसको complete भी करना है और इसको proper way में भी करना है। So starting from your homework unit number 1, and unit number 1 includes short questions and differentiate short questions. ये आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। जब भी आपने यूनिट को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने यूनिट का नेम और नंबर मेंशन करना है। प्रॉपर टैग बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेम और नंबर लिखेंगे
उसके बाद हम लोग जैसे हमारा यूनिट नंबर 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस का सल्यूशन सारे का सारा आप लोगों के रजिस्टर्स पर भी है और उसके अलावा वर्क बुक्स में भी गिवन है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बात अंडरस्टैंड कर लें कि आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हेडिंग लिखेंगे, नंबर मेंशन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का, उसकी हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यूनिट नंबर 1 में आप लोगों की वर्क बुक के ऊपर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहले आप इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देकर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है डिफरेंशिएट शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 5 हैं, इनकी भी सिमिलरली आप लोग सेंटर में नंबर देंगे, हेडिंग देंगे और उसके बाद आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी से रेलिवेंट हमारी डायग्राम्स आ जाती हैं। यूनिट नंबर 1 की डायग्राम्स में हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल है। ये डायग्राम आप लोगों ने अपने क्लास वर्क में भी बनाई है, आप लोगों के रजिस्टर्स पर भी अवेलेबल है और इसी तरह से बुक पेज 4 के ऊपर भी है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। तो आप लोगों ने जिस यूनिट का काम करना है उसके रिस्पेक्टिव डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में इसकी प्लांट सेल की भी डायग्राम है और एनिमल सेल के भी। हर डायग्राम का क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम बनाएं, उसके नीचे फिगर लिखें और उसकी प्रॉपर लेबलिंग करें। इसके बाद हमारी इस चैप्टर से और डायग्राम इंक्लूड है एक और डिफरेंट शेप्ड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। बुक पेज 9 के ऊपर आगे बुक पेजेस मेंशन है, बुक पेज 9 के ऊपर ये सारे सेल्स ड्रॉ हैं और इनको आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमारा यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। यूनिट नंबर 5 है जी हमारा मैटर एज पार्टिकल्स। अच्छा जी, इस यूनिट के भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस और डिफरेंशिएट शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। इसी तरह आप लोग इसकी हेडिंग्स देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका आ जाएगा डिफरेंशिएट का, इसके टोटल 4 डिफरेंशिएट हैं। नेक्स्ट कम्स इट्स लॉन्ग क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूड 1, 2, 3, 4 and 5, all the long questions from chapter number 5. आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 5 में से आपकी कोई भी डायग्राम इंक्लूड नहीं है काम में। इसके बाद हमारा आ जाता है जी यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 है जी एनर्जी। एनर्जी में से सिर्फ आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हेडिंग देंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। हर यूनिट से पहले उसका नेम और नंबर मेंशन करना लाजमी है। इसके बाद हमारे कुछ आ जाते हैं इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन, जैसे ये बुक पेज 18 के ऊपर गिवन है, साथ में बुक पेजेस मेंशन है। बुक पेज 1 ये है जी हमारा इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन 1.5। इसमें फंक्शन ऑफ मसल टिश्यूज़ पूछा गया इन हार्ट, स्टमक एंड आई। उसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट्स, एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू और क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों क्वेश्चंस में आप लोगों ने इनके सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है। ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चंस हैं, आप लोग किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हैं या आप लोग इंटरनेट से भी इनको सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा एक और हमारी एक्टिविटी इंक्लूड है। इसके बाद हमारी मिनी एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर नंबर 5 से। As I have discussed these mini exercises in class earlier, so ये आ जाती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी आप लोगों की बुक पेज 56 के ऊपर, ये मिनी एक्सरसाइज है जिसमें फ़िज़िकल स्टेट्स लिखनी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती है बुक पेज 58 के ऊपर, थिंक टैंक है जिसमें आप लोगों ने ये एक क्वेश्चन दिया हो गया है, इसका आंसर करना है जी। इसके बाद जी 60 के ऊपर बुक पेज के ऊपर एक मिनी एक्सरसाइज है, व्हाट हैपन्स टू द आइसक्रीम व्हेन इट इज़ केप्ट आउटसाइड द फ्रीज़र। और 61 के ऊपर एक मिनी एक्सरसाइज है, मर्करी इन द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर एक्सपैंड्स, एक्सप्लेन व्हाई। अच्छा, ये सारी जो मिनी एक्सरसाइजेज हैं इनकी आप लोग सिंगल हेडिंग देके उसके नीचे क्वेश्चंस लिख के उनको आंसर कर सकते हैं जी। इसके बाद हमारी एक्टिविटी आ जाती है एक्टिविटी 8.1 बुक पेज 97 पे। मूविंग टू द बुक पेज 97 ऑफ चैप्टर नंबर जी, ये एक्टिविटी 8.1 है। ये हम लोगों ने क्लास में भी इसको सॉल्व आउट किया हुआ है और इसी तरह से आप लोगों ने एनर्जी की फॉर्म्स और उनकी एग्जांपल्स को मेंशन करना है। उसके बाद हमारी बुक पेज 102 के ऊपर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.5 एनर्जी कन्वर्टर्स की एक्टिविटी है। ये इसको क्लास में भी डिस्कस किया गया है और इसको आप लोग अपने रजिस्टर्स पर भी सॉल्व करें। अच्छा, इस एक्टिविटी में आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके नेमिंग लिख सकते हैं और एनर्जी कन्वर्जन्स को मेंशन करेंगे जैसा कि क्लास में इसको सॉल्व किया गया। उसके बाद हमारी एक कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चन है बुक पेज 107 से जी।
ये वाले बुक पेज 107 से इसमें एक टेबल गिवन है, ये वाला एक टेबल, और उसके अलावा एक ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों क्लास में भी डिस्कस किए गए हैं। उसके अलावा आप क्रिटिकल थिंकिंग से इसको अपने रजिस्टर्स पर सॉल्व करेंगे। एक बात फिर से आपको बता दूं कि आप लोगों ने जिस चैप्टर के रिस्पेक्टिव एक्टिविटी को सॉल्व करना है उसी चैप्टर के आगे उसको सॉल्व करना है। यूनिट 1 की एक्टिविटीज़ को उसके आगे, यूनिट 5 की मिनी एक्सरसाइजेस और यूनिट 8 के ये कुछ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसी तरह से फिर यूनिट नंबर 8 में हमारी 2 डायग्राम्स इंक्लूड हैं। एक हमारी सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की डायग्राम इंक्लूड है और दूसरी हमारी हाइड्रो पावर प्लांट की है। दोनों के बुक पेजेस भी मेंशन है, बुक पेज 103 और 104 के ऊपर हैं, ठीक है। डायग्राम्स को उसी तरह से ड्रॉ करेंगे, लेबल करेंगे, फिगर ऐड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लेट्स मूव टूवर्ड्स योर मॉडल्स एंड चार्ट्स। फर्स्ट आप लोगों का चार्ट है, मेक अ वाइट वॉल चार्ट टू शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। बुक पेज भी मेंशन है, बुक पेज 10 और यूनिट नंबर 1 से रेलिवेंट है ये। इसमें आप लोगों ने वाइट वॉल चार्ट लेना है और उसके ऊपर ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जितने स्टेप्स हैं, लाइक फर्स्ट प्लांट सेल है, फिर टिश्यू है, फिर लीफ का स्ट्रक्चर है, फिर रूट सिस्टम है और प्लांट, मतलब उसमें सारे सिस्टम्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये पहला आप लोगों का मॉडल आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 से इंक्लूड होगा। सॉरी, चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स योर मॉडल्स एंड चार्ट्स। फर्स्ट चार्ट आप लोगों का बुक पेज 10 यूनिट नंबर 1 से रेलिवेंट है, जिसमें आप लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स को शो करना है, ठीक है। एनिमल्स में नहीं शो करनी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में शो करनी है। प्लांट का सबसे पहले सेल बनाएंगे, टिश्यू ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसका एक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे लीफ का ऑर्गन हमें दिखाया गया है, उसके बाद शूट सिस्टम और फिर प्लांट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट चार्ट है। सेकेंड चार्ट आप लोगों का हाइड्रो पावर प्लांट है, बुक पेज 104 और यूनिट नंबर 8 एनर्जी से रेलिवेंट है ये। इसको भी आप लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कलरिंग वगैरह करें, लेबलिंग करें इसकी। और थर्ड हमारा आ जाता है जी मॉडल। मॉडल आप लोगों का फर्स्ट रेलिवेंट है आप लोगों के यूनिट नंबर 1 से, जिसमें आप लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल को मॉडल ड्रॉ करना है। अच्छा, ये मॉडल के लिए आप लोग कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा प्ले डो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और मटेरियल जो आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो आप उस मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह इन दोनों सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं, तो आप लोग इन ऑर्गेनल्स को डिफरेंट कलर में और डिफरेंट शेप में बनाकर इस पूरे हार्ड चार्ट के ऊपर या हार्ड कार्डबोर्ड के ऊपर अटैच करेंगे और उसके अलावा इसकी लेबलिंग भी करेंगे, ठीक है जी। ये आप लोगों का फर्स्ट मॉडल है। सेकंड मॉडल आप लोगों का इसी चैप्टर से रेलिवेंट है, बुक पेज 8 से। यहाँ पे हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा था, यानी वो ऑर्गेनिज़म जो सिंगल सेल कंसिस्ट करते हैं, और इनमें से मैंने सिलेक्टिव कुछ जैसे अमेबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और क्लेमाइडोमोनास, ये 5 या 6 ये लगभग हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं। इनको आप लोग कार्डबोर्ड के ऊपर ड्रॉ करने के बाद कट करेंगे, पोस्टर कलर भी कर सकते हैं और प्ले डो से भी, और उसके अलावा कलर्ड शीट से भी आप लोग इनके अंदर कलर्स कर सकते हैं। और ये सारे आप लोगों ने इस साइज़ के कट करने हैं कि ये सारे के सारे एक ही चार्ट के ऊपर पेस्ट किए जा सकें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने किसी भी हार्ड चार्ट के ऊपर या कार्डबोर्ड के ऊपर इनको पेस्ट करना है, नीचे इनके नेम्स लिखने हैं। ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा मॉडल। उसके बाद हमारा थर्ड मॉडल है, ये वर्किंग मॉडल है और यूनिट नंबर 8 से रेलिवेंट है, जिसमें आप लोगों ने रोटेटिंग विंड मिल बनानी है, बुक पेज 99 पे है। अच्छा, यहाँ पे रोटेटिंग विंड मिल बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, लेकिन आप लोग इसके लिए यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, अपने ट्यूशन सेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं, और फर्दर इससे रेलिवेंट आप लोगों को वीडियोस भी दे दी जाएंगी। आप लोगों ने जो इसके विंड मिल्स के जो स्टॉप कर रहा है, ये विंड मिल के क्या पेज 99 के ऊपर रोटेटिंग विंड मिल है। इसके लिए आप लोग जोन से हैं, जो इसके प्रोपेलर्स हैं, जो इसके पर हैं, उनको आप लोग कार्डबोर्ड से बना सकते हैं, और इसको वर्किंग बनाने के लिए डीसी मोटर यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल बल्ब यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ वायर्स भी यूज़ करेंगे, जिनके ज़रिए से इन वायर्स को, इन बल्ब को और मोटर को आपस में अटैच करेंगे, और साथ में आप स्विच भी को भी ऐड कर सकते हैं। स्विच को ऑन करेंगे, मोटर चलेगी, तो ये इसके आगे से जो प्रोपेलर्स हैं वो रोटेट करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा सा वर्किंग मॉडल बनेगा। इसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प लें, या आप लोगों को इससे रेलिवेंट एक वीडियो भी सेंड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। For further information and queries, you can contact school WhatsApp number that is given on your summer vacations homework files. यंग स्कॉलर स्कूल में इस्लामियात, तर्जुमातुल कुरान और तारीख़ की सीनियर क्लासेस की टीचर हूँ। समर वेकेशंस 2025 क्लास सेशन के होमवर्क के बारे में आपको ब्रीफ करूँगी, ताकि आप बेहतरीन अंदाज में अपना काम मुकम्मल कर सकें।
याद रखें कि इस होमवर्क के बाकायदा मार्क्स फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स में शामिल होंगे। तो ये फ़र्स्ट इस्लामियात का काम है, जिसके चैप्टर्स जब आप देखेंगे ये बाब दोम और बाब सोम है, जिसके मुख्तसर सवाल जवाब करने हैं, जिनमें चैप्टर है तौहीद की अहमियत और असरात, नबूवत और रिसालत, तहारत व पाकीज़गी। तो इसके बारे में हम फ़र्स्ट नाम और समर वेकेशन होमवर्क 2025 लिखने के बाद तो हम ये अपना काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये फ़र्स्ट टैग है इस्लामियात का बाब दोम और इसके 3 चैप्टर्स हैं, यानी तौहीद की अहमियत और असरात, नबूवत और रिसालत, और नंबर 3 पे है तहारत व पाकीज़गी। इसके यानी नंबरिंग के साथ हम क्वेश्चन और आंसर करने के बाद एंडिंग लाइन लगाएंगे और बाद में हम इसी इस्लामियात के बाब सोम के 3 चैप्टर्स हैं, जिनमें फ़र्स्ट है मदनी मुआशरे का क़याम, ग़ज़वा बदर, और नंबर 3 पे ग़ज़वा उहद। इसके भी हम मुख्तसर सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद हम इसको एंडिंग लाइन के साथ इसका अख्ताम करेंगे। और सेकंड में हमारा तर्जुमातुल कुरान सब्जेक्ट है, जिसके ये सूरतें हैं और इन सूरतों के अल्फाज मानी और आयात का तर्जुमा लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आयात का तर्जुमा अरबी, जैसे सूरतुल फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लिखना है तो अरबी में आयत नहीं लिखनी, तर्जुमा सिर्फ उर्दू तर्जुमा उसका लिखेंगे। तो पैटर्न वही रहेगा जो आपके रजिस्टर पर यानी क्लास वर्क हुआ है। सूरह फातिहा, सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरतुल माउन, सूरत कौसर। तो इसका तर्जुमे का जो टैग है वो हम इस तरह बनाएंगे, यानी कि फ़र्स्ट ऊपर तर्जुमातुल कुरान, और पहली इसकी सूरत है सूरतुल फातिहा, नंबर 2 सूरतुल फील, नंबर 3 सूरह कुरैश, नंबर 4 सूरतुल माउन, नंबर 5 पे सूरतुल कौसर। यानी कि आपके सारे सिलेबस में ये मौजूद हैं, ये क्लास वर्क हुआ है। इसमें अल्फाज मानी प्लस आयात का तर्जुमा करेंगे। सूरह फातिहा के पहले सवाल नंबर 1 के साथ अल्फाज मानी करने के साथ ही शॉर्ट लाइन लगाकर तो आयात का तर्जुमा लिखेंगे। और सूरह फातिहा का जो हेडिंग देनी है वो जस्ट एक टाइम में ही देंगे, दूसरी दफ़ा आयात के तर्जुमे में नहीं करेंगे। शॉर्ट लाइन के साथ आयात का तर्जुमा पैटर्न के मुताबिक हम करेंगे। तो सूरतुल फील है, इसी तरह उसी के अल्फाज मानी करके तो आयात का तर्जुमा करने के बाद हम इन सभी सूरतों को ये करेंगे और एंडिंग लाइन के साथ ये भी हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो थर्ड पे फिर हमारा आ जाएगा तारीख़। तो तारीख़ के इसके 3 चैप्टर्स हैं, इसके भी सभी क्वेश्चन आपको रजिस्टर पर क्लास वर्क में करवाए गए हैं। बाप 1 है कदीम तहज़ीब, जिसके मुख्तसर सवाल आपने 1 ता 5 करने हैं, यानी एक से लेकर 5 सवाल आपने करने हैं। बाप 2 फ़ारसी, यूनानी और रूमी तहज़ीबें, इसके मुख्तसर सवाल 6 ता 10 करने हैं, यानी पहले 1 से 5 तक नहीं करने, 6 से लेकर 10 तक, यानी 5 सवाल ये बनते हैं। 5 सवाल इसके भी करने हैं 6 से 10 तक। और आगे बाब 4 है इस्लामी तहज़ीब का रूज, इसके मुख्तसर सवाल 1 ता 10, यानी पहले हम जो 10 सवाल हैं इसके अटैम्प्ट करेंगे। और इसका भी जो पैटर्न है वही है जो आप करते हैं, यानी एक चैप्टर आपने मेंशन किया है एक दफ़ा तो उसके 5 सवाल कर लेने हैं शॉर्ट लाइन के साथ। सेकंड चैप्टर के 6 से 10 करेंगे और उसके बाद बाब 4 को मेंशन करने के बाद उसके जो है सवाल 10 करेंगे। और इसका टैग हम इस तरह बनाएंगे जैसे ऊपर तारीख़ है, और उसके बाद बाब 1 कदीम तहज़ीबें, बाब 2 फ़ारसी, यूनानी और रूमी तहज़ीबें, बाब 4 इस्लामी तहज़ीब का रूज। तो ये इसके नंबरिंग के साथ क्वेश्चन भी लिखने हैं, आंसर करेंगे। और जैसे कि आपको पहले भी बताया कि कदीम तहज़ीबें, इसके सवाल 1 ता 5, और बाब 2 फ़ारसी, यूनानी और रूमी तहज़ीबें, इसके 6 ता 10, और बाब 4 इस्लामी तहज़ीब का रूज, इसके 1 ता 10 सवाल करके तो वो इनको मुझे उम्मीद है कि आप नीट एंड क्लीन अपना होमवर्क करेंगे और इसी तरह अपना काम जो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह।